Students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson Black Aeroplane. Story number 2. From the lesson, 2 stories about flying. उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ नामक पाठ की ये कहानी नंबर 2 ब्लैक एरोप्लेन काला हवाई जहाज काला वायुयान की वीडियो नंबर 3 है। इसमें स्वागत है आपका। जब पायलट तूफानी काले बादलों में फंस जाता है, भटक जाता है, तो एक रहस्यमयी काला हवाई जहाज वहां पर आता है और उसका मार्गदर्शन करता है, उसकी हेल्प करता है। जब पायलट की सहायता करने के लिए वह रहस्यमयी हवाई जहाज का चालक उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है, तो चालक एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने में बड़ा प्रसन्न होता है। उसके पश्चात फिर आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. After half an hour, आधा घंटे के पश्चात, the strange black aeroplane, वह अजीब, विचित्र, अनोखा ब्लैक एरोप्लेन काला हवाई जहाज was still अभी भी था, there वहीं पर, in front of me मेरे सामने, in the clouds बादलों में। आधा घंटे बाद भी पायलट कहता है कि आधा घंटा बाद भी वह अजीब काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने वहां अभी भी था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Now अब there was only enough fuel. अब केवल पर्याप्त ईंधन था। In the old Dakota's last tank, पुराने डैकोटा के अंतिम टैंक में, टू फ्लाई उड़ने के लिए, फॉर 5 मिनट 5 मिनट के लिए, और 10 मिनट्स या 10 मिनट के लिए, मोर और अधिक। अब पुराने डैकोटा हवाई जहाज के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और अधिक उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन था। पायलट कहता है कि अब 5 से 10 मिनट और अधिक उड़ने के लिए पुराने डैकोटा के अंतिम टैंक में पर्याप्त ईंधन था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। जब वह उन काले तूफानी बादलों से निकल आया तो फिर क्या होता है, उसमें तो तेल केवल 5 से 10 मिनट का ही था। आई वॉज स्टार्टिंग, मैंने शुरू कर दिया, टू फील महसूस करना, फ्राइटेंड डरा हुआ, अगेन पुनः। पायलट ने पुनः डरा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया। उसे फिर से डर लगने लगा कि 5 से 10 मिनट का इसमें फ्यूल है, ईंधन है, पेट्रोल है, अब आगे कैसे एरोप्लेन उड़ेगा, ऊपर से गिर जाएगा बंद होकर के पेट्रोल की अनुपस्थिति में, पेट्रोल के बिना तो दुर्घटना हो जाएगी। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। बट देन, परंतु फिर, आई स्टार्टेड टू गो डाउन, मैंने नीचे जाना शुरू कर दिया, नीचे उतरना शुरू कर दिया, एंड आई फॉलोड, और मैंने अनुगमन किया, अनुसरण किया, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में, और तूफान में मैंने उस रहस्यमयी हवाई जहाज का अनुगमन किया, अनुसरण किया।
Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. पायलट कहता है सडनली अचानक, आई केम आउट मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स बादलों से, अचानक मैं बादलों से निकल आया या बादलों से बाहर आ गया, एंड सा और देखा, टू लॉन्ग दो लंबी स्ट्रेट सीधी लाइंस कतारें ऑफ लाइट्स रोशनियों की, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, मी अपने, और अपने सामने रोशनियों की दो लंबी सीधी कतारें देखी। अचानक मैं बादलों से बाहर निकला और अपने सामने दो लंबी सीधी कतारें रोशनियों की देखी। रोशनियों की अपने सामने रोशनियों की दो लंबी सीधी कतारें देखी। इट वाज ए रनवे, रनवे कहते हैं हवाई पट्टी जिस पर एरोप्लेन रन करके दौड़ करके ऊपर उठता है, उड़ता है या ऊपर से नीचे आता है। हवाई पट्टी, रनवे मीन्स हवाई पट्टी। यह हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। आई टर्न मैं मुड़ा, टू लुक फॉर देखने के लिए, माई फ्रेंड अपने मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन उस काले हवाई जहाज में, उस काले हवाई जहाज में अपने मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा कि जिसने मेरी सहायता की इस काले तूफानी बादलों से, तो उसको देखने के लिए वह मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उसे आकाश में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आकाश खाली था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था सिवाय उसके। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला एरोप्लेन चला गया था या जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एनीवेयर मीन्स कहीं भी। कुड नॉट सी नहीं देख सका, इट इसको, किसको, उस काले वायुयान को या हवाई जहाज को। वह काला वायुयान मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड मैं उतरा, नीचे आया उस एरोप्लेन से। एंड वाज नॉट सॉरी और अफसोस नहीं हुआ, खेद नहीं था। टू वॉक अवे फ्रॉम बाहर निकलकर चलने में, द ओल्ड डकोटा उस पुराने डकोटा नाम के हवाई जहाज से, नियर द कंट्रोल टावर उस नियंत्रक या नियंत्रण मीनार, नियंत्रण कक्ष, जैसे टावर में मीनार होता है, उस नियंत्रण मीनार के निकट पुराने डकोटा नाम के हवाई जहाज से बाहर निकलकर जाने में अफसोस नहीं हुआ। इस बात को पायलट कहता है कि मैं उतरा, किससे, अपने पुराने डकोटा नाम के वायुयान से, हवाई जहाज से उतरा और नियंत्रण मीनार के निकट पुराने डकोटा से बाहर निकलकर जाने में मुझे अफसोस नहीं हुआ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वेंट मैं गया, एंड आस्क्ड मैं उस नियंत्रण मीनार के पास गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन और महिला से पूछा, इन ए कंट्रोल सेंटर उस नियंत्रण केंद्र में,
जाकर के महिला से पूछा, वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वह दूसरा चालक कौन था। इसके बारे में नियंत्रण मीनार पर जाकर के महिला से पूछा कि भाई मैं कहाँ था और वो दूसरा चालक कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू से कहना, थैंक यू धन्यवाद, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उस महिला ने लुक्ड एट मी, मेरी ओर देखा, मुझे देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बड़े ही विचित्र ढंग से, बड़े अजीब ढंग से मुझे देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, योर्स वाज द ओनली वन, आपका हवाई जहाज ही एकमात्र ऐसा हवाई जहाज था, आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। उसने कहा कि कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था जो आकाश में उड़ रहा था, ये केवल आपका ही एरोप्लेन था जो आकाश में उड़ रहा था और मैं उसे रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो इसलिए, अतः हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी सहायता की, मेरी सहायता करने वाला कौन था, टू अराइव देयर, यहाँ पहुंचने में, सेफली सुरक्षित ढंग से, विदाउट ए कंपास, बिना दिशा सूचक यंत्र के, और या ए रेडियो, बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में, मेरे हवाई जहाज के टैंक में और अधिक ईंधन के बिना, दिशा सूचक यंत्र या रेडियो के बिना सुरक्षित रूप से मुझे यहाँ पहुंचने में सहायता करने वाला कौन था। इस बात को वह सोचता है और पूछता है। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? Who was the pilot? वह चालक कौन था, पायलट कौन था, on the strange black aeroplane, उस अजीब, strange means अजीब, ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज पर, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में उड़ रहे, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के, बिना रोशनी के तूफान में उड़ रहे अजीब काले हवाई जहाज का चालक या पायलट कौन था। इस बात को वह नियंत्रक मीनार पर एक महिला से पूछता है और उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कोई बचाने वाला ऊपर वाला होता है तो वह किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार से सहायता के लिए भेज ही देता है। जब पायलट उन तूफानी घने काले बादलों में फंस गया जहां से उनका बच पाना मुश्किल था, तो किसी रहस्यमयी हवाई जहाज ने आकर के उसकी सहायता की। इस प्रकार से इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने में डरना नहीं चाहिए। यदि हमें कोई बचाने वाला है तो हम उस खतरे से बचकर निकल ही जाएंगे। जिस प्रकार से इस लेसन का जो नरेटर है वो चालक बना हुआ है, उसकी हेल्प होती है और वो बच जाता है,
और अपने गंतव्य पर पहुंचता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस के वीडियोज का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को ठीक से चालू कर सकें।